हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जो ओपन पद्धति से जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो रेगुलरली नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए जो विद्यालय है ओपन माध्यम से, उसमें जो वैकेंसी निकली है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी वैकेंसी हैं वो सारी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो हम आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आए हैं और यहाँ से हम आपको बता देते हैं कि आप NIOS डायरेक्ट आप गूगल पर टाइप करेंगे और जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे जो अप्लाई नाउ है यहाँ से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम कौन कौन सी पोस्ट हैं और किस किस प्रकार की वहाँ पर शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं पहले कि किन किन पोस्टों के लिए क्या कुछ जो है जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको उन सारी पोस्टों के बारे में दिखा देते हैं। काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है किसी पोस्ट में 5 वर्ष का है। तो हम आपको सबसे पहले उस पोस्ट के बारे में बता देते हैं, उन 2-3 पोस्टों के बारे में जिनमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। जो नए हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो व्यक्ति यहाँ पर सबसे पहले एक जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको एज लिमिट 27 और सीनियर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण हो और आपका की डिप्रेशन जो है वो 6000 की डिप्रेशन होना चाहिए। ठीक है ना, 1 घंटे का रहेगा, ये 1 घंटे का रहेगा। ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा 1 घंटे का। और ये पहली बार ही होगा कि किसी भी जगह पे आपको 6000 की डिप्रेशन करने का बोला है। ठीक है, 1 घंटे में। शायद ऐसा हो सकता है कि 10 मिनट का करवाएं टाइपिंग और उसको फिर वो 1 घंटे के हिसाब से वो काउंट करें। लेकिन वो जैसा भी अभी नोटिफिकेशन में अभी 1 घंटे का लिखा है 6000 की डिप्रेशन का। हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, आपको 12वीं उत्तीर्ण हो। अगर आपके पास डिज़ायरेबल बोला कि अगर बैचलर है तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, डिज़ायरेबल में ज़्यादा मतलब वो वांछनीय उतना यहाँ पे लिखा ज़रूर है 2 वर्ष का, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। एसेंशियल वाले में जो अगर लिखा होता तो वो ज़रूरी होता। एक पोस्ट तो आपको ये हो गई। दूसरी एक पोस्ट है जो स्टेनो वाले व्यक्ति हैं, स्टेनोग्राफ़र वाले व्यक्ति हैं, उनको 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी आना चाहिए। ठीक है, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको जो आपका सेक्रेटरीट प्रैक्टिस करके कुछ आपका इंस्टीट्यूट से मिलता होगा तो वो आपके पास अगर हो तो वो भी चल जाएगा। और 12वीं तो आपको होना ही चाहिए। ये 3 चीज़ आपकी होगी तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं फॉर्म स्टेनोग्राफी में। थर्ड आपको देख लेते हैं, बता दें असिस्टेंट की पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको मात्र यहाँ पर 12th और उसके साथ साथ आपकी डिप्रेशन 1 घंटे में वही 8000 का, और आपको पूरा MS नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। मतलब MS ऑफिस की सारी ज्ञान आपको पता होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जितनी भी पोस्टें हैं दोस्तों उन सभी में आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। कितनी क्या पोस्ट हैं वो भी बताएंगे हम आपको। ये आप देख लीजिए, जिनमें अभी आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर दिख रहा होगा। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस पहले से कोई व्यक्ति कर रहा होगा, उन लोगों के लिए है। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर है और यहाँ पर भी सेक्शन ऑफिसर है और रिसर्च एंड एलिवेटर ऑफिसर है। अब हम बताते हैं आपको कि क्या कुछ यहाँ पर फीस रहेगी और क्या कुछ जानकारी सिलेबस से रिलेटेड दी हुई है। तो अब आइए हम ले चलते हैं आपको सिलेबस और बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस की ओर। इसमें आप सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन के बारे में बता देते हैं कि क्या कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कोई भी हार्ड कॉपी ना पहुँचाएँ, ऑनलाइन आवेदन होंगे। और गा के लिए जो गा समूह है उसके लिए मात्र 150 रुपये लगेंगे, 50 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। टोटल आपको 200 रुपये भरने होंगे फॉर्म में। ठीक है, बाकी जितने भी हैं उनमें 250, किसी में 500। ठीक है, ये EWS वालों के लिए, ST के लिए और SC के लिए है 150 दो मतलब। और बाकी जो अनारक्षित हैं और OBC हैं उनके लिए 500 रहेगी। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा है खा वाले और गा वाले समूह के लिए। ठीक है, आगे हम आपको बता देते हैं कि और क्या इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। तो यहाँ हम बात करें आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ बता दें कि यहाँ नेक्स्ट हम बता दें आपको कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। और 200 मार्क्स में आपको 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने रहेंगे। 2.5 आवर मतलब 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, टाइमिंग आपको अच्छे से देख लें इसमें, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट आपको जो है दिया जाएगा। ठीक है,
किस चीज़ के लिए, और जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ये सिलेबस है, उसके बारे में और डिटेल में आप सिलेबस देख लें कि क्या कुछ रहेगा इसमें। तो इसमें आपको 50 नंबर का मैथ्स, आपको मैथमेटिक्स एबिलिटी रहेगी, जनरल अवेयरनेस में देखने मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगी 50 नंबर की, और आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक, या तो हिंदी या इंग्लिश आप अपने हिसाब से वहाँ पर चुनने को मिलेगा, ठीक है। या तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय पूछ लिया जाएगा, या फिर वहीं पर जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश ऑप्शन में से एक कोई चुनने का ऑप्शन देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें आपको दिखा दें कि इसमें जो स्किल टेस्ट का है उसके बारे में क्या लिखा है। तो वही ऑन स्पॉट टाइपिंग रहेगी, 6000 की डिप्रेशन रहेगा, 1 घंटे का टाइमिंग लिखा है यहाँ पे। और आपको डिटेल में समझना है तो सिलेबस से रिलेटेड एक एक बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं कि क्या कुछ इसमें पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश में से आपको वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस वगैरह, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। आप इस सिलेबस को ध्यान से देख सकते हैं, सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। मैथमेटिक्स में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक जो पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम बात कर लें कि जो जूनियर असिस्टेंट के अलावा जो पोस्ट थी, जिसमें हम बात करने वाले थे स्टेनोग्राफ़र के लिए, और स्टेनोग्राफ़र के अलावा असिस्टेंट की। तो स्टेनोग्राफ़र के लिए जो पूछे जाने वाला पेपर है उसमें आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 100 मार्क्स का 3 घंटे का वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। फिर इसके बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर भी उसके बारे में 25 सेक्शन आपको लिखे हुए हैं। जो भी स्किल टेस्ट देने, जो भी स्टेनोग्राफ़र वाले हैं वो भाई बहन हमारे देख लें। यहाँ पर 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका डिस्क्रिप्टिव है वो डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए। डिस्क्रिप्टिव आपका जो रहेगा वो मात्र डिस्क्रिप्टिव आपका 50 मार्क्स रहेंगे। 2 नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, और आपको जो है इसमें 3 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट आपको बता देंगे 1 घंटे का आपको इंग्लिश के लिए रहेगा, और 1 घंटे 15 मिनट हिंदी के लिए रहेगा, ठीक है। 80 वर्ड पर मिनट की यहाँ पे स्किल टेस्ट की बात लिखी गई है। और इसके बारे में पूरा सिलेबस यहाँ पर आप देख लीजिए, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस सिलेबस का। डिस्क्रिप्टिव की बात रही तो डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर लिखा है कि क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। तो टॉपिक आप समझ लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर कंप्यूटर से जो भी स्पेसिफिक वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस से 20 नंबर के दिए जाएंगे। एक ऐसे दिया जाएगा, सिचुएशन टेस्ट ऐसे रहेगा, कोई भी टॉपिक पर 20 नंबर का लिखना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका लिखा रहेगा कि आप हिंदी या इंग्लिश जो स्पेशल रेफरेंस स्किल, उसके लिए नोटिंग ड्राफ्टिंग किस तरीके से कर पाएंगे, तो वो 20 नंबर का रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर 15 नंबर का एक आपको ऑफिस प्रोसीजर और रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। और बेसिक नॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन 15 नंबर का रहेगा, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और साथ ही साथ आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल जो सिस्टम है यानी संविधान है वो 10 नंबर का। इस तरीके से आपको जहाँ पर 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और वो टोटल रहेंगे आपको 100 नंबर के। ये है पूरा का पूरा सिलेबस। और क्वालिफाई 1 और 2 दोनों में होगा, वो एलिजिबल रहेगा स्किल टेस्ट के लिए, यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है सभी पोस्टों के लिए, वो आपको बता दूं कि इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर है वो समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। एग्ज़ाम सेंटर केवल 5 ही हैं, और इन 5 एग्ज़ाम सेंटर में ही आपको जाने को दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। एक तो दिल्ली रहेगा, दिल्ली NCR रहेगा, पुणे रहेगा, चेन्नई रहेगा, कोलकाता और गुवाहाटी। इन 5 जगहों पर ही आप अपने एग्ज़ाम को देने जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप इस एग्ज़ाम पाएंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन NIOS अगर चाहता है तो बाद में कभी भी वो आपके नज़दीक का कोई सेंटर दे सकता है, आपके स्टेट का कोई सेंटर दे सकता है। तो ये आप पे डिपेंड है, आपको जाना या नहीं, या फॉर्म देना है, फॉर्म फिलअप करना है नहीं। एक और पोस्ट है जिसको असिस्टेंट करके बताया गया है, तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी देख लेते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से इसमें लिखी गई हैं। तो असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन रहेंगे जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, और आपको डिस्क्रिप्टिव 3 घंटे में दिया जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा आप स्किल टेस्ट भी देने को, स्किल टेस्ट को भी आपको देना है, 1 घंटे का रहेगा स्किल टेस्ट, ठीक है। वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर 25-25 के 4 सेक्शन बने हुए हैं, और हिंदी या इंग्लिश का एक ऑप्शन आपको लैंग्वेज में देखने मिलेगा, ठीक है।
मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 25 4 सेक्शन इस तरीके से बने हुए देखने को मिल जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव में देखें तो 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स 3 घंटे में मिलेंगे। और जो स्किल टेस्ट है वो 1 घंटे का रहेगा, वो 8000 की डिप्रेशन रहेंगे, 1 घंटे में आपको करके दे आना पड़ेगा। तो लगभग वही का वही सिलेबस, यहाँ पर सिलेबस को भी आप देख लीजिए, सारे वही की वही चीज़ें हैं यहाँ पर जो अभी आपने जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर में देखने को मिली है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में भी वही के वही टॉपिक हैं जो भी हमने बात पे चर्चा करी है, तो वो भी आप समझ लीजिए अच्छे से। और इसके बाद जिन तीनों पोस्टों के बाद जो भी पोस्टें हैं उन सभी में एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको बाधाएं रहेंगी, तो आप उसको फिलअप नहीं कर पाएंगे। चाहे EDP सुपरवाइज़र हो, चाहे और भी कई प्रकार की पोस्ट हों, यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। जो व्यक्ति हिंदी में नहीं इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए हिंदी में नोटिफिकेशन बारे में दिया गया है। अब बताते हैं आपको कि यहाँ पर कैसे तरीके से आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं फॉर्म को फिलअप किस तरीके से कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको अपने गूगल पे लिखना है NIOS करके आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो NIOS के बाद सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट रहेगी वही खोलना है आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, या आप इसमें वैकेंसी सेक्शन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी वाले पे क्लिक कर सकते हैं जो डायरेक्ट आपको अपने देखने को मिलेगी। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को पढ़ पाएंगे, जो हम अभी आपको पढ़ के बता रहे थे, सिलेबस को भी पढ़ पाएंगे। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस, हिंदी इंग्लिश में जो रूल्स हैं वो पढ़ सकते हैं, पूरा एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आइए अप्लाई नाउ पे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या देखते हैं, तो यहाँ पर आपको जो लास्ट डेट है वो आपकी फर्स्ट जो स्टार्ट डेट है वो कब से दिखाई गई, तो आपको यहाँ पर 11 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 10 अक्टूबर रहेगी। 10 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है जो कि आने वाली है 3 दिन बाद। और अभी तक आपने फ़िलअप नहीं किया तो इसको फ़िलअप कर दें। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कुछ और लिखी हुई चीज़ें हैं, यहाँ पर कैसे आप इसको फ़िलअप कर पाएंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर आप अप्लाई नाउ डायरेक्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर हमें क्लिक करा तो हमें क्या कुछ जानकारी शो हो रही है। आप यहाँ पर पोस्ट चुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट लिखी आ रही हैं, आप देखिए, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर है, और भी जो भी पोस्ट है, हिंदी ऑफिसर, वो सारी पोस्टें यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं। आप इनको इत्मीनान से आप पूरे नोटिफिकेशन में पढ़ें कि सिलेबस क्या है और क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे कि हमने 3 पोस्ट के बारे में बता ही दिया, बाकी सबके लिए आप पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। इसके बाद पोस्ट को फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर पोस्ट को फिलअप करने के बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं और नाम को लिखना पड़ेगा। नाम को लिखने के बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जेंडर है, माताजी माताजी का नाम, पिताजी का, और मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर है। इसके बाद आपको जनरेट होगा OTP, फिर कैटेगरी डालना है। इसके बाद अपने अदर डिटेल्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डलेगा, और आप एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस के बारे में डलेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, डॉक्यूमेंट में फ़ोटो और साइन आपको अपलोड होना है, ठीक है। और भी कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। यहीं पे आप इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके बाद आपको सबमिट करना है, फाइनल सबमिशन देना है। तो ये थी जानकारी, आपने सारी चीज़ें जान ली होगी। उम्मीद है आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और इसे शेयर भी अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।